हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में जनरल स्टडीज़ स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 17 को कंप्लीट करेंगे। इसका मास्टर वीडियो आप लोग को एजुकेशन ब्रांच चैनल पे मिल जाएगा। चाहे तो आप लोग रिवीजन के तौर पर उसे इकट्ठे ही आप लोग देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किससे संबंधित है? सुंगलू समिति जो कि अपना रिपोर्ट 2011 में प्रस्तुत किया था, इसका संबंध किससे है? राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से, बीमा क्षेत्र में सुधार से, रक्षा प्रबंधन का पुनर्गठन से, सहकारी क्षेत्र का प्रबंधन से। सुंगलू समिति का संबंध है राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया था और इस कारण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट ओवन को। निश्चित अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जे.एम. कीन्स को कहा जाता है। वही कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो समाजवादी से संबंधित यह कहीं न कहीं है। हालांकि यह वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? विदेशों से प्राप्त उपहार को शामिल किया जाता है। लॉटरी में जीता गया इनाम को भी शामिल किया जाता है। भारत में विदेशों द्वारा अर्जित लाभ को भी शामिल किया जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 4। किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी का ग्राफ होता है। किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी का ग्राफ होता है, बताएंगे? तो यह होता है भी शिफ्ट का। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भी आकार का होता है। बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब शुरू की गई थी? बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब शुरू की गई थी? और आप लोगों को पता ही होगा 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था और 9वीं अनुसूची में ही पहली बार संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1951। बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब शुरू की गई? 1951 में। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन पे गौर करिएगा। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, इस कारण से ही 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह 23 से लेकर के 29 दिसंबर तक मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी? 5वीं योजना, 6ठी योजना, 7वीं योजना या फिर 8वीं योजना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी योजना। राइट आंसर है 6ठी योजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर 1948। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। क्या होगी? इसका एक फॉर्मूला होता है, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, माइनस ब्याज भुगतान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। यह संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा। तुगरिल तुगन के अभियान के समय मिथिला के कर्नाट राज्य का शासक था। तुगरिल तुगन के अभियान के समय तुगरिल तुगन के अभियान के समय मिथिला के कर्नाट राज्य का शासक कौन था? राम सिंह देव। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है, नंगा आंदोलन तो होगा नहीं, छपरा के कैदियों के द्वारा नंगा हड़ताल किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बछ आंदोलन।
1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है वच्छ आंदोलन। संथाल विद्रोह यह तो 1855-56 में हुआ था। वही मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर के 1900 के बीच में चला था। नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताएंगे। दक्षिणी वाले भाग को कहते हैं गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। गंगा सोन का दोआब भी कहलाते हैं, मगध का मैदान कहलाते हैं और अंग का मैदान। राइट आंसर उपरोक्त सभी। 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। सामाजिक संरचना विभक्त थी 3 स्टेट में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। पहले पादरी वर्ग आते थे, दूसरे में कुलीन वर्ग आते थे और तीसरे में सभी लोग आ जाते थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से 2 राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? अबिसिनिया का युद्ध हुआ कब था? तो अबिसिनिया का युद्ध हुआ है 1865 ईस्वी में। अबिसिनिया का युद्ध 1865 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद 2 राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। यह राष्ट्र थे जर्मनी और इटली। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिक के द्वारा किया जाता है? यहाँ पे ऐड करिएगा, ये आयनिक यौगिक के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल में विलयनता तो होता ही है, उस गलनांक में क्वथनांक भी होता है। गलित अवस्था में विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इसमें नहीं को ऐड करिएगा तब आंसर मिलेंगे ऑप्शन नंबर डी। किस धातु को पहले वॉल फ्रेम कहा जाता था? वॉल फ्रेम कहा जाता था टंगस्टन को। अगर प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पर क्या असर पड़ेगा? इसका फॉर्मूला होता है V = IR। राइट आंसर हो जाएंगे आधा। I = क्या हो जाएगा? तो I = हो जाएगा V/R। सॉल्व करिएगा, आधा ही आंसर प्राप्त होगा। आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्टिक तंत्रिका, लेकिन सर के द्वारा बताया गया है शंकु। रंग का ऐसे निर्धारण तो आइरिस के द्वारा होता है, लेकिन शंकु सर के द्वारा बताया गया है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। दान कॉर्निया को करते हैं। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो 625 से लेकर के 740 न्यूटन मीटर होता है। और ब्लू की अगर बात की जाए तो 440 से लेकर के 485। तो लगभग कहें 1.35 गुना या फिर पूरे 1.4 गुना। 1.35 गुना भी कहीं दिया रहता है, लेकिन कहीं 1.4 गुना दिया रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 1.4 गुना। ठीक है। पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है? पेनिसिलियम में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है? कोनिडिया। पौधों में पीड़कनाशी प्रतिरोध जीन होते हैं। राइट आंसर BT। ऑप्शन नंबर ए। मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बायोपाइरेसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बायोपाइरेसी। B और C दोनों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथकीकृत DNA खंडों को देखा जा सकता है? इथिडियम ब्रोमाइड में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन हैं जो सही हैं? उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहला मराठा बाजीराव प्रथम था। नहीं,
सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। यह गलत दिया गया है। हालांकि सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। कब? 1798 में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? जी नहीं, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। कौन था? बाजीराव प्रथम। न तो एक सही है और न ही दो सही है। अधोलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गौर करिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने भाग भी लिए थे। अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को बनाया गया था। बिल्कुल सही है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम ग्रंथ भागवत गीता था। कहीं कहीं भागवत गीता आंसर दिए हुए रहते हैं, नो डाउट, लेकिन एनसीईआरटी में आपको आंसर मिलेगा क्या? तो यह मिलेगा अभिज्ञान शकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शकुंतलम था। तो इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत दिया गया है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। जी बिल्कुल। इनमें से किसे नए संवत चलाने का श्रेय जाता है? नए संवत चलाने का श्रेय ऑप्शन के अकॉर्डिंग लक्ष्मण सेन। शक संवत किसने चलाया था? शक संवत कनिष्क ने चलाया था। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में की गई थी। राइट आंसर डी हो जाएंगे। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बताने की संस्तुति की थी? नरसिंहम समिति का संबंध है बैंकिंग ढांचे से और इन्होंने कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 4 स्तरीय। 4 स्तरीय। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? निखिल बनर्जी का संबंध सितार वाद्यंत्र से है। बिल्कुल सही है। पालधार रघु का संबंध मृदगम से है। रघुनाथ सेठ का संबंध बांसुरी से है। राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, याद हो जाएंगे। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से, पालधार रघु का संबंध मृदगम से, रघुनाथ सेठ का संबंध बांसुरी से है। उपरोक्त सभी। क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेकर सिटी के नाम से कौन सा शहर या फिर कौन सा देश जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जो है क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? तो इसे कहते हैं गुआट। क्या कहते हैं? गुआट कहते हैं। पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 4, लेकिन यह सरासर गलत है। माफ करिएगा, पृथ्वी के बाह्य सतह को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक है अवसादी परत, दूसरा है ग्रेनाइट परत और तीसरा है बेसाल्टिक परत। अवसादी परत, ग्रेनाइट परत और बेसाल्टिक परत। इसका से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट मेटल कोर के बारे में पिछले वाले वीडियो में भी हमने काफ़ी बार चर्चा कर भी चुके हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था तो अकबर के समय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इसके समय में जजिया कर को समाप्त भी किया गया था 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है भोपाल में नहीं है, नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इनमें से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण कोसी नदी करती है। कोसी नदी जो कि बिहार की शोक नदी भी है और यह लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर में जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। अधोलिखित में हुए किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? अम्बेडकर गांधी समझौता को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि 24 सितंबर को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। चित्तरंजन दास कांग्रेस समझौता, गांधी इरविन समझौता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को दिवस को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खास करके थीम भी आजकल पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है?
विश्व बैंक का भाग है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IRBD, लेकिन IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह भाग नहीं है। ककबरक भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? ककबरक भाषा, त्रिपुरी भाषा को ककबरक भाषा बोला जाता है और यह कहाँ बोला जाता है? तो त्रिपुरा में। राइट आंसर बी हो जाएंगे। वियना कन्वेंशन यह कब हुआ था? तो 1985 में। वियना कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत संरक्षण से। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। यह क्वेश्चन हाल ही में बिहार पुलिस में पूछा भी गया। अंग्रेजों ने किस शासक केस में दिल्ली पर अधिकार कर लिया? अंग्रेजों ने किस शासक केस में दिल्ली पर अधिकार कर लिया? इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। इसका भी आंसर गलत दिया गया है। दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था बहादुर शाह जफर के समय या फिर बहादुर शाह द्वितीय के समय। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसका जो राइट आंसर दिया गया है सी दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। बहादुर शाह रंगीला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। माफ करिएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, रंगीला तो उपनाम है मोहम्मद शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? सामाजिक संस्था का उदाहरण जाति है, परिवार है, विवाह है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 371 का क्लॉज 1 या फिर क कहिए तो यह नागालैंड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 371 का ख असम से संबंधित है। 371 का ग मेघालय नहीं, मेघालय से संबंधित नहीं है, मणिपुर से है। 371 का ग जो है यह मणिपुर से संबंधित है, ना कि मेघालय से। 371 घ आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि सरासर गलत था। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? टैक्स की चर्चा जो किया गया यह 7वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 9वीं अनुसूची माफ करिएगा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से, और 10वीं अनुसूची दल बदल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? उद्देश्य प्रस्तुत किए थे कब? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को तैयार किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था यह कनाडा से लिया गया है। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाएंगे फिर। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इनमें से यह कथन किसका है? संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसने कहा था? सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? मूल अधिकार की बात हो रही तो मैंने कई बार बताया है और पता भी होगा आप लोग को। 15, 16, 19, 29, 30 है। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15, 16, 19, 29, 30 है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गौर करेंगे ऑप्शन पे। भारत के द्रव्यपात तथा बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है, जी बिल्कुल। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 है। यह गलत है, अनुच्छेद 30 होना चाहिए था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 है और ना ही 2 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका गठन 1962-64 में किया गया था। ऐसे तो 1963 में ही किया गया था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथानम समिति।
संथानम समिति 1962-64। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय का उदाहरण कौन कौन सा है? तो कोबाल्ट है, पारा है, सोना है, चांदी है, यह सब क्या है? तो प्रतिचुंबकीय है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड और क्या? तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड। दोनों को साथ में रखिएगा, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुप्रवर्तन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन। नायलॉन जो है यह कृत्रिम है, जबकि चमड़ा हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन। राइट आंसर हो जाएंगे सी। ऊन, रेशम यह सब सेलुलोज है, जबकि चमड़ा में प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैक्टोज खट्टा दूध में नहीं। लैक्टोज खट्टा दूध में नहीं। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ना कि लैक्टोज। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, फॉर्मिक अम्ल चींटी में, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर का रस में। सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल या अम्लों से क्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल या अम्लों से क्रिया नहीं करती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। हीरे में सभी कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। बिल्कुल। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें प्रत्येक कमजोर वंडरवॉल्स बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ग्रेफाइट की प्रत्येक कार्बन परमाणु की षटकोणीय बलों द्वारा बनती है। ग्रेफाइट की प्रत्येक कार्बन एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यह गलत दिया गया है। मैं आज थोड़ा आराम से चल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को मिलाते हुए मैं चल रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहेगा वहाँ पे मैं सुधार करते चलूँगी। अगर मैं फास्ट करवाती हूँ तो आंसर हो सकते हैं कि गलत भी मैं बता करके निकल जाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 62 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठ रज्जु नहीं होती है? पृष्ठ रज्जु नहीं होती है, नोटोकॉट नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, होलोथुरिया। होलोथुरिया। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? सर्वाधिक संभावना है तो किसका है? ऑप्शन को पहले देख लें, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना तो लाइकेन का और फिर मॉस का। राइट आंसर हो जाएंगे 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। सुमेलित कीजिए। झूमिंग कृषि कहाँ होती है? तो पता ही होगा, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में। खील जो है यह होता है कहाँ? पूर्वोत्तर भारत। एक मिनट। खील जो होता है यह हिमालयन पट्टी में होता है, हिमालयन पट्टी में। और नेक्स्ट दिया गया है बिंगा। बिंगा कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। और वालरे यह हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। बन्ना भी कहाँ होता है? बन्ना बन्नी यह सब राजस्थान में ही होता है। कुंवारी कहाँ होता है? तो है केरल में होता है। करुवा अपना झारखंड में होता है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होंगे ऑप्शन नंबर बी। और पोंडू कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं? इस क्वेश्चन में तो बहुत डाउट होता है, कहीं कहीं प्यूपा आंसर दिया रहता है, कहीं लार्वा दिया रहता है, या फिर कहीं पूर्ण कीट भी दिया रहता है। तो इसका जो राइट आंसर बताया गया है प्यूपा बताया गया है। ठीक है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और यही राइट आंसर बताए गए भी है। मेरे ख्याल से पूर्ण कीट होना चाहिए था, लेकिन प्यूपा बताए गए हैं। भेड़ के प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप का नाम है? तो यह हो जाएगा डॉली। डॉली। एक मिनट। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप का नाम क्या है? तो डॉली है। इसका भी आंसर गलत दिया गया है। डी दिया गया है, दुर्गा दिया गया है, जो कि गलत है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं 66 का नाम, 66 नंबर का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो कि गलत है। डॉली ही होगा, मैं कंफर्म हूँ, डॉली ही होगा। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी? श्वेत क्रांति यह शुरू हुई थी गुजरात में। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्यजीव अभयारण्य यह है अरुणाचल प्रदेश में। वृष्टि प्रस्फोट जिसे बादल फटना कहा जाता है, बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं?
इसे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से आई बहुत सारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। बादल नहीं फटता है, काफ़ी ज़्यादा ही बारिश होती है, उसी को क्या कहते हैं, बादल फटना कहते हैं। ऐसा अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जी बिल्कुल, आपने सुना भी होगा, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, और ये सब पहाड़ी क्षेत्र ही हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत तीव्र वर्षा अर्थात कुछ ही घंटों में 250 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। बिल्कुल, ऐसा केवल दिन के समय में होता है। जी कतई नहीं, दिन के समय कोई ठीक नहीं है, रात में भी होता है। 1, 2, 3 जो है बिल्कुल सही है, 4 है जो गलत है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ हुआ था? तो यूक्रेन में हुआ था और यह संबंधित है परमाणु आपदा से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, बिल्कुल सेम। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान या कहाँ है? तो भोपाल में है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, जी नहीं। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह झांसी में है। रेगुलर हमारा वीडियो देखते होंगे तो यह क्वेश्चन आप लोग को मिला भी होगा। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएंगे सी। बाकी सभी को याद कर लीजिएगा। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा या कहाँ है? तो असम में। कहाँ? असम में। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी वर्षा स्तरीय, ना कि कपासी वर्षा, वर्षा स्तरीय होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ही राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीता। सीता जो है राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। भाग क्या है? तो उपज का हिस्सा है। बलि क्या है? तो एक प्रकार का राजस्व है, बिल्कुल सही है। हिरन अनाज के रूप में कर है, नहीं। हिरन जो एक प्रकार का टैक्स ही है, लेकिन यह अनाज के रूप में नहीं, नगद के रूप में। किस रूप में? नगद के रूप में वसूला जाता था। आंसर हो जाएंगे डी। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्व्या प्रथम वीर या समुद्रगुप्त की? समुद्रगुप्त की। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? कौन से ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? बताएंगे। कई जगह शाह वली उला भी मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस डेट है 16 अक्टूबर 1905, और इसी दिन बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था, फिर भी लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकॉन, राइट आंसर, जेल में गांधी का आमरण अनशन। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? व्हाइट मैन बर्डन कहा था किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। राइट आंसर सी होंगे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। कहाँ से थी? अवध से। 1857 के क्रांति से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है बिहार पुलिस में। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि बड़ौत से किसने नेतृत्व किया था? बड़ौत से किसने नेतृत्व किया था या फिर केंद्रित किसने किया था? तो शाहमल ने किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं जानते होंगे तो, ऐसे मुझे याद था। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सा है? तो बेला डीला खान है। राइट आंसर डी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम संयंत्र दिया गया और अवस्थिति दिया गया है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड या कहाँ है? तो हीराकुंड में है। भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, जी नहीं। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड या कहाँ है? तो मैटूर में है, ना कि चेन्नई में है। नाम पे मत जाइएगा। मैटूर तमिलनाडु में है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कवर, कोर, करमाली, कोरवा। कौन आदिम जनजाति है? तो कोरवा हो जाएंगे। कौन सा? कोरवा। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? लिंग अनुपात में सर्वाधिक गिरावट 1961-71।
राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, शनि ग्रह के पास सर्वाधिक जो पाया जाता है यह हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन 96.3% इसके पास हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरे नाम पर हीलियम आ जाता है जो कि 3.3% पाया जाता है। ऑप्शन में ना हाइड्रोजन दिया गया ना हीलियम दिया गया है, तो आप कोई सा भी ऑप्शन को चूज कर लें। हालांकि इसका जो राइट आंसर दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। एक सक्रिय गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। एक सक्रिय गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को कैनियन के नाम से जाना जाता है। सुमेलित कीजिए, लेखक और पुस्तक का नाम दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिया डिवाइडेड है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। आर के नारायण की पुस्तक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है इंडियन फिलॉसफी। हमने गलत कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। एक मिनट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, और इंडियन फिलॉसफी तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। एक बार फिर से मिला लेते हैं, कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। आर के नारायण की पुस्तक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक का नाम है इंडियन फिलॉसफी। राइट आंसर 2, 3, 4, 1। एक बार खुद से भी मिला लीजिएगा और रिकॉल कर लीजिएगा। वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है। गोल गुंबद कहाँ, तो यह बीजापुर में है। बीजापुर। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार। राइट लिवलीहुड पुरस्कार। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, आसान प्रश्न है। कील नहर जो है किसको, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। कंप्यूटर से भी बिहार पुलिस में 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में। मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में। बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिला से संबंधित है, महिलाओं को दिया जाता है और ये संबंधित है हॉकी से। दक्षिणेश्वर संत किसे कहा जाता है। दक्षिणेश्वर संत किन्हें कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस को। थोड़ा डाउट लग रहा होगा, लेकिन आंसर सी ही बताया गया है, रामकृष्ण परमहंस। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ज्योतिष पीठ विष्णु, श्रृंगेरी पीठ शिव जी से संबंधित, शारदा पीठ कृष्ण से, गोवर्धन पीठ राम जी से नहीं। गोवर्धन पीठ का संबंध किसने है, तो किससे है, तो विष्णु जी से है। विष्णु ना कि राम होगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। शंकराचार्य ने 4 पीठ का निर्माण करवाया था। श्रृंगेरी पीठ यह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1861 में की गई थी। एल सुब्रमण्यम कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। एल सुब्रमण्यम सरोद भी बजाते हैं और वायलिन भी। बी और सी दोनों होंगे। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है, तो ALU कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।